हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JAG में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसका नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे और एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन करेंगे, वन शॉट। ठीक है, तो आप लोग इन तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो हमारा पुराना वाला चैनल था वो डेड हो गया है, इसकी वजह से हम इस चैनल को नया से फिर से रिटाइप कर रहे हैं और आप लोग इसको सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ इज जीरो और रेशनल नंबर्स। क्या जीरो आपका रेशनल नंबर्स है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर, जहाँ पर P एंड Q आर इंटेजर्स, और जहाँ पे आपका P और Q क्या है, एक इंटेजर्स है यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका जो आपका इरेशनल का जो पूरा डिफिनेशन होता है वो यहाँ पे आपका दे दिया गया है। और अगर इससे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ करना नहीं है। ठीक है, हम लोग जीरो को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग जीरो को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यस यस जीरो जीरो इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब कि जीरो आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कैन वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब हम लोग जीरो को भी हम लोग क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स दे दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 0/1। ठीक है, इक्वल टू जीरो ही आपका आएगा, यानी कि यहाँ से अगर हम किसी भी नंबर्स को आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि 0 बाई हम लोग फिर लिख सकते हैं 0/2, तो आपका जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जीरो ही आंसर आएगा। फिर अगर हम लोग लिखते हैं 0/7 लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू आपका जीरो ही आंसर आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग करते हैं 0/12 भी रखते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका एग्जांपल्स के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 बोला है तो एक उसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7 से हम लोग को बोथ नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ बोथ नंबर है, ये 3 और 4 है। ठीक है, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए पहले 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम लोग 1 हिडन होता है। एंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ×7 बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ×7 ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7×4 = 28 अपॉन में 7। और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 7×3 = 21 अपॉन में 7। तो 21 और 28 के बीच में जो आपका नंबर्स आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, अपॉन में 7, 7, 7, 7, 7 और 7। तो यहाँ पे ये जो आपका नंबर्स है यही आपका क्या हो गया, ये 3 और 4 के बीच में आपका ये रेशनल नंबर्स है। तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे पहले से नंबर्स दे दिया गया है P/Q के फॉर्म में, इसलिए हम लोग अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स, तो हम पहले ही बता दिए थे कि क्या करना है। उसमें 5 बोला है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, 5 + 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6, यानी कि बोथ टर्म में हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में बोथ टर्म में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 × 3 = 18 होता है। ठीक है, और 6 × 5 = 30 होता है। यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 = 24 होगा और अपन में 6 × 5 = 30। ठीक है, यानी कि 18 और ये 24 के बीच में आपका जो नंबर्स आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा 3/5 के बीच में और ये 4/5 के बीच में। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, 18 के बाद 19 होगा, 20, 21, 22 और 23 अपन में 13 अपन में 30
अपन में 30 और यहाँ पर भी अपन में 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी अपन में 30 हो जाएगा। तो ये आपका 5 रेशनल नंबर चाहिए था, तो 1 2 3 4 5 ये आपका 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। स्टेट वेदर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर द योर आंसर। ठीक है, मतलब कि जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है उस वो आपका ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सही है या गलत है। उसके लिए आपको आंसर देना है कि वो क्यों है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पहले बोला जा रहा है एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर्स, मतलब कि आपका जो नेचुरल नंबर्स है वो आपका होल नंबर्स है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है, वो जो आपका नेचुरल नंबर्स है वो आपका काउंटिंग नंबर्स होता है, उसमें अगर जीरो ऐड कर देंगे तो आपका होल नंबर्स बन जाएगा। तो आपका ये आंसर जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर। ये आपका जो है फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट को यहाँ पे देखेंगे। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, एवरी इंटेजर्स इज ए होल नंबर्स, मतलब कि जो भी आपका इंटेजर्स है वो आपका होल नंबर्स होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी इंटीजर्स होता है वो आपका नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो वो बोला जा रहा है कि आपका होल नंबर्स होगा, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जब आपको यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ रहा है, इसमें होल नंबर्स में आपका पॉजिटिव नंबर्स होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्ट, इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स लिखेंगे वो बिकॉज रीजन हम लोग लिखेंगे नेगेटिव इंटेजर्स आर नॉट होल नंबर्स। मतलब कि जो आपका नेगेटिव नंबर्स है वो आपका होल नंबर्स नहीं होता है। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट्स को हम लोग देखेंगे और उसका पूरा आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर्स लिखा हुआ है एवरी रेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर्स, मतलब कि जो आपका एवरी रेशनल नंबर्स है वो आपका होल नंबर होता है। तो नहीं, अगर हम लोग होल नंबर लिखते हैं तो आपका हम लोग 0 1 2 3 ऐसे लिखते हैं काउंटिंग नंबर्स, लेकिन हम लोग रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा यहाँ आपका स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर लाइक 3/4 6/9 4/2। ठीक है, इस टाइप्स के आपका नंबर्स हो गया आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका होल नंबर्स नहीं है। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपका जो वीडियो है ठीक है अच्छा लगे तो उसके लिए क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। और एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आप जरूर देखें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसमें हम सभी पूरा नंबर्स का ये पूरा इक्वेशन पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।